हेलो एवरीवन, परीक्षा मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आ गया, तो अब धमाधम रिजल्ट दे रही है राजस्थान गवर्नमेंट। तो अब इस बात का बिल्कुल मतलब अंदाजा ना लगाया जाए कि अब वैकेंसी नहीं आएंगी, तो वैकेंसी भी दबा के आएंगी, तो आप लोगों को तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। तो आज राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले मैं कट ऑफ देख के बड़ा अचंभित हूँ। तो इसमें ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे ऐसे सोचेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो रीट आपके लिए ओपन है, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिसाइड तो कोर्ट ही करेगा, तो सब कुछ इन्हीं के ऊपर है, वो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो राजस्थान हाई कोर्ट का रिजल्ट आया, इसमें जो दिव्यांग छात्र हैं उनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। उनका रिजल्ट, जब भी दिव्यांग छात्रों का रिजल्ट नहीं आता है तो ध्यान रखना, रिजल्ट दोबारा से एक बार अपग्रेड होगा, दोबारा से कट ऑफ चेंज होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिएगा। तो यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट का रिजल्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में सिंपल है, ये रोल नंबर है, आप जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पूरे रोल नंबर लिया नहीं हूँ, मेरे काम काम की चीज़ है वो, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ जो आपके बहुत काम की चीज़ है। तो ये जैसे रोल नंबर आपके पास में, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास में टीएसपी ब्लॉक की जो कट ऑफ है, टीएसपी जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं उनकी जो कट ऑफ गई है, जैसे अलग अलग है, आबू रोड की जो जनरल की कट ऑफ है ना, वो 205 गई है, 205 गई है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है जनरल की। और शेड्यूल ट्राइबल की, एसटी की कितनी गई है आपके पास में, 167 गई है। और यहाँ पे जैसे अलग अलग की कैटेगरी की है, तो यहाँ पे जनरल की कितनी गई है इस टीएसपी क्षेत्र में, 199 गई है। और यहाँ पे जनरल की 137 गई है। इसमें डाइवर्सी है, ठीक है ना, जो तलाकशुदा होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। और शेड्यूल ट्राइबल की कितनी गई है, 154 गई है, यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और शेड्यूल कास्ट एससी की कितनी गई है, 191 गई है। तो यहाँ पे जनरल के बराबर सी है। जो टीएसपी एरिया, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, बांसवाड़ा भील उधर वाले है ना, उन वाले एरिया की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो इधर वाले क्षेत्र के ज़्यादा जो एक ये डूंगरगढ़ की, डूंगरपुर की जो कटऑफ पे टीएसपी एरिया की, वो भी दी गई है, जनरल की 212 दी गई है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ अगर नहीं दिख रही है तो। और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की 195 गई है। और एसटी की आपके पास में 160 गई है, ये टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। और वोमेन की कितनी गई है, 159 गई है वोमेन की, और इसकी बराबर सी गई है। तो ये वाली कट ऑफ गई है। अब देखो बेसिकली ये वाली कट ऑफ आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही होगी, अचंभित भी लग रही होगी ना, जो नॉन टीएसपी एरिया। अब नॉन टीएसपी एरिया में जो जनरल की जो कट ऑफ है ना, जनरल की कट ऑफ गई है 196, मैं लगभग लिख रहा हूँ यार, 3.45 गई है, लेकिन 196 लिख दिया मैंने ना। और यहाँ पे ये डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी में लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ओबीसी की। ओबीसी क्लास की आपके पास में कितनी गई है, 203। जो ओबीसी है उसकी गई है 230। और यहाँ पे आपके पास में इकोनॉमिक्स, जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन की गई है 224, ये रहा 224। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है भाई साहब 224। तो अब मैं तो यहाँ पे बड़ा परेशान हूँ। जनरल की 196 गई है, तो आप लोग ऐसे सोचोगे कि रिजल्ट दोबारा से जारी होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये ओपन रखा गया, आप रीट लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें जो दिव्यांग छात्र हैं उनकी कट ऑफ नहीं दी गई। तो जब भी ऐसा कोई रिजल्ट आता है तो दोबारा से अपग्रेड होता है रिजल्ट, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन ओपन है। अब नॉर्मलाइजेशन ओपन में क्या होता है, किसी की 192 है ना, तो इसके 196 भी हो सकते हैं। और किसी के 212 हैं, इसके 200 भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ओपन है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो रिजल्ट तो नो डाउट जब अलग से जो दिव्यांग छात्र है हमारे, हैंडीकेप छात्र हैं, उनको ध्यान में रखते हुए दोबारा से होगा। अब ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 224 गई है। और मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें शेड्यूल कास्ट एसटी की आपके पास में 192 गई है। एसटी की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 192 गई है। और जो एससी की कट ऑफ है वो कितनी गई है, एससी है इसमें, एससी की आपके पास में ये रहा, एससी की 202 गई है। वाह भाई साहब, मतलब ये ओबीसी वाले, एसटी वाले, एससी वाले सोचेंगे तो गुरुदेव हमारे साथ धोखा हो गया ना,
जनरल वालों की कम गई है। तो देखो जनरल वालों की वैसे तो सामान्यतः तौर पे कम ही जानी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि जनरल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये दोनों अगर एक होते ना तो 230 से ज़्यादा ही जाती, इसमें कोई वो मुश्किल वाला टास्क नहीं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ओबीसी की ज़्यादा ही जानी थी, पर इतनी ज़्यादा तो नहीं जानी थी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। देखो लगभग लगभग ईडब्ल्यूएस वाले सोच रहे हैं हम क्यों आए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इसी में चले जाते हैं ना। तो कोई बात नहीं, कहीं पे घाटा भी होता है, कहीं पे फायदा भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये कैटेगरी वाली बात नहीं। अब आप फायदा लेने के लिए लगाए थे, लेकिन आप लोगों को घाटा हो गया, उसका कुछ नहीं हो। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि ज़्यादा गई, क्यों गई, कैसे गई। भाई वही वाली बात है, कुछ स्टूडेंट अच्छे आ जाते हैं कैटेगरी में तो अच्छी कट ऑफ चली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नॉन टीएसपी वाले एरिया, जो टीएसपी वाले एरिया उनकी कट ऑफ भी आप लोगों को अलग अलग दी है, टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डाल देंगे, लिंक कमेंट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं। ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये वाला है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला मेरे भी समझ नहीं आया आज तक, बाहरी है। ये फॉर्मूला तो देते ही हैं, लेकिन इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नंबर देते नहीं है वो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो एक ऐसा है, तो वो कभी गम कभी खुशी वाला सा एक गाना सुना ना आप लोगों ने, उस टाइप से है ये ना। तो आपके पास में अगर किसी के 200 नंबर आ रहे हैं तो उसके भाई साहब 212 भी हो जाते हैं, और कई बार 212 वालों के 210 भी हो जाते हैं। तो मतलब इसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है और बहुत सारे बच्चों का फायदा भी होता है। तो ये बीच वाला सा, कभी खुशी कभी गम। किसी एग्जाम में जिसको घाटा हो रहा है उसको अगले वाले में फायदा हो गया, और किसी को घाटा हो रहा था पिछले एग्जाम में, इसमें उसको फायदा हो गया। तो ये अपने हिसाब से काम करता है। वैसे दे जरूर रखा उन्होंने कि ये वाला एक फॉर्मूला दे रखा होता है, बट इसके हिसाब से शायद ही, मुझे लगता नहीं है कि वो देते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। रीट लगा सकते हो, रीट ओपन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, यही डिसाइड करने वाले हैं, यहीं पे जाएगी लास्ट में रीट, यही सुनवाई करेंगे, तो रिजल्ट ये अपने हिसाब से देंगे। बट आप लगा सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। रिजल्ट एक बार दोबारा से जारी होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे दिव्यांग भाई है, दिव्यांग छात्र भाई हैं, उनका रिजल्ट अभी तक दिया नहीं है। तो ये वाली कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक 8वीं पास की भर्ती आई है, अब कुछ छात्र 8वीं पास ही हैं, जिनकी योग्यता 8वीं पास ही है, तो वो वाले भर सकते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के ऊपर है। और भी बहुत सारी भर्ती आएंगी। अभी हमारे पास एक रिजल्ट और बचा है, सीईटी 10+2 का। तो यार 10+2 का रिजल्ट भी आने वाला है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि राजस्थान में गहलोत सरकार एकदम भर्तियों की भरमार लेके आने वाली है। आप लोग बस लगे रहो भाई, आपको ज्यादा चिंता वाली बात नहीं करनी, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने 6 महीने सही यूटिलाइज कर लिए तो गारंटी के साथ आप जॉब लग जाओगे। लेकिन आपको यूटिलाइज करने, आपको भागना नहीं है कि जॉब किधर आएंगी, क्योंकि एकदम से बहुत सारी आएंगी। जिस क्षेत्र पे आप लगे हुए, एक ही लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए। अगर आपका एलडीसी है तो एलडीसी होना चाहिए, अगर आपका पुलिस है तो पुलिस होना चाहिए, अगर आपका आरएस है तो आरएस होना चाहिए, ऐसा ही है तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1000 भर्ती आ गई और उनमें सब में इधर उधर पांव फैलाने लग गए। एक भर्ती पे लगे रहो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आज के लिए शुक्रिया, जय हिंद। सभी साथियों परीक्षा मंच के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी जानकारी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।